अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरा दिल जो है ना आज बहुत बहुत उदास है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। समझ मैंने कहा था पहले ना चाय पी लो, नाश्ता कर लो, फिर वीडियो बना लेना। जाओ आप। यह शेप पे निकलना है। नाश्ता लो। ये केक क्यों है इसमें? क्या मतलब केक क्यों है? ये उठा लो यहाँ से। क्यों, खाओ ना। मेरे आप का यहाँ केक, टायर केक ब्लास्ट हो गया और आप केक लेके आ गई है। लास्ट हो गया मतलब? ये आपने बनाया था तो इतनी आप तो मुश्किल खाओ। से, इतनी मेहनत से, गिर गया बेचारा। मगर खाओ पहले। यह चाय ठंडी हो जाएगी, नाश्ता खराब हो जाएगा, फिर वीडियो बना लेना। अब जाओ है, पहले मुझे अफसोस करने दो। मेरे से शक्ल नहीं देखी जा रही थी मेरी आपी की और आप मुझे कह रही हो कि नाश्ता कर लो। तो ये तो सही है ना। ठीक है, अब जाओ, उठाओ इधर से। करो जल्दी। ये मैंने बोला है ना, पहले मुझे हल्का तो होने में दो। अंदर इतनी मेहनत लगती है पता है? रात के 4 बज गए थे, सुबह से लगी हुई थी वो बेचारी। तो सारा केक गिर गया। वो ऊपर वाले जो था ना लेनी टायर, बड़ा टायर तो नीचे था, उसके ऊपर जितने भी टायर रखे ना मेरी आपी ने सारे गिर गए। गोल गोल टायर थे सारे। वेडिंग केक बनाया था उसने। वेडिंग केक? जी, फूल भी लगाए थे उसने सारे। अच्छा तो बताओ हुआ क्या है, सब बताओ। बे यार, मेरी आपी को जुनून चढ़ा हुआ है केक बनाने का। उसने अच्छी कुछ दिन बात है। पहले डोल केक बनाया था ना, मैंने आपको दिखाया था। मैंने बोला अच्छा, मुझे वो आप, डोल केक। मैंने आपको कहा था कि मुझे ऐसा बना के देना, कहा था ना। गुड्डा केक बना के दूंगी मैं। नहीं, मुझे डोल केक खाना था। अभी आपने वो नहीं बना के दिया, मेरी अभी टायर वाला केक बना लिया, वो बेचारा गिर गया। ओह, फिर क्या हुआ? फिर क्या, कल भी बनाने वाली थी वो। फिर गिर गया कल भी? वो कल बनाया ही नहीं, बनाने वाली थी मैंने कहा। अच्छा। आपके कान ही खराब है लगता है। नहीं, बनाने एक वाली मुझे पहले ही वो छोड़ो यार, जाओ यार आप। 2 दिन से केक बना रही है तो फिर बे यार, वो मेहमान आ गए थे कल। तो आज नहीं आए क्या फिर? आज भी आए हैं। हाँ आए तो आज भी है। आपी जी, आप, मेहमान तो आज भी आए हैं। कल बेचारी वो केक बनाने लगी थी तो मेहमान, हाँ कल घर नहीं आए थे, कल होटल में ठहरे थे और आज जो है ना वो घर ही पहुंच गए, वो भी अचानक वाले मेहमान। कौन से अरे गांव से आए हैं। गाँव से? अब काफी लोग परेशान हो गए कि कौन से मेहमान आए। ये मेरी आपी की भाभी आई है पता, मेरी आपी के हस्बैंड की सगी बीवी। हाँ सगी बीवी, सगी मतलब कि भाभी मेरी आपी की, बताया तो है। आई वो जो मेरी आपी के भाई है ना जाहिद, वो, आपी के भाई? हाँ वो वाले। अब लोगों को नहीं पता होगा, मेरी आपी के भाई नहीं। अरे यार, एक तो इनके रिश्तों ने दिमाग खराब कर दिया। मेरी आपी के जो हस्बैंड है ना, उनके भाई, उनके भाई जो है, एक उनका नाम है जाहिद भाई। अभी ये जो बंदा साथ आया ना, वो मेरी आपी की भाभी का जो ना, वो बंदा नहीं था भाई। कौन था फिर? वो भाभी का भाई था। कहाँ जा रही हो? तो खैर, जब भी मेरा भी दिल ना उठ गया केक शेक खाने से, हाँ आप ही ने जमीन से उठा के वो दोबारा से खड़ा कर तो दिया था टेढ़ा मेढ़ा करके, लेकिन ना कलेजा मुंह में आ गया था जब आप ही ने दिखाया ना कि ये देखो ये जमीन पे गिरा पड़ा है। और फिर यकीन तो किसी को नहीं आ रहा था। अम्मी जान भी कह रही थी कि कोई प्रैंक श्रैंक कर रही हो क्या मेरे साथ, लेकिन फिर मेरी आप ही ने ना दिखाया जाके फर्श के, ये देखो यहाँ पर जो है ना मेरे टायर जो है ना वो गिर गए थे। फिर वहां से जमीन से उठा के ऊपर लगा दिया और फिर मेहमानों को जो है ना वो सर्व कर दिया। रात के 4 बजे हैं। हस्बैंड को गंदा हमेशा करवाती है मेरी आपी कि वो तो उठ नहीं रहे, वो तो सो गए हैं, वो कह रहे जाके खुद ही काट लो, लेकिन एक्चुअली वो 4 बज रहे थे भाई सुबह के हैं। वो बंदा इंतजार कर करके सीसीटीवी से पहले तो देख रहा था कि कब बनेगा केक, कब बनेगा। वैसे सीसीटीवी से तो याद आया कि उसमें तो रिकॉर्डिंग होगी ना केक गिरते हुए हैं। वैसे आप ही पे हम पूरा एतबार भी नहीं कर सकते कि सच में गिरा था कि गिराया गया था है, क्योंकि उस वक्त तो चलो व्लॉग नहीं बन रहा था, अगर बन रहा होता तो दिख जाता, लेकिन सीसीटीवी तो था ना जहाँ से वो इनका हस्बैंड जो है वो देख रहा था।
बार बार पूछ रहा था कि कब तक बनेगा। खैर जो भी है, कोशिश तो अच्छी है। मेरी आपी ने शादियों वाला टायर केक बनाया है, जो कि मेरी आपी की बचपन की एक और ख्वाहिश थी, वो भी पूरी हुई है। जो वो अपने भाषण में बोल भी रही थी कि आपको जो बचपन में अच्छा लगता है ना और आप कर नहीं पाते, लेकिन आप इस एज में अगर अपनी खुशी के लिए, अपने दिल को सहलाने के लिए वो वाले काम करो तो आपको बड़ी अच्छा फील होता है, बड़ी खुशी फील होती है। तो इसलिए मैं वो कर रही हूँ। तो मेरी आपी ने फिर अच्छी कोशिश की है। अब मेरे आपी को दौरा चढ़ चुका है केक पे केक बनाने का। डेली बेसिस पे अब केक पे केक बनाएगी। मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी काम शुरू करती है ना तो बस फिर उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है कि बंदे का दिल ही खराब हो जाता है। वो खाने को या देखने को वो चीज दिल ही नहीं करती। खैर जी, इस्लामाबाद जो है ना, वैसे भी पाकिस्तान का हेडक्वार्टर पिंडी से साथ है, और इस्लामाबाद जो है वो पार्लियामेंट हाउस है वहां पे। और यहाँ पर उसके बाद अगर देखा जाए तो मेरी आपी का घर है, वहां पर जो है ना भाई पहुंच चुका है पूरा का पूरा खानदान। मेरी आपी के पीछे पीछे पहले मेरी आपी गई, उसके पीछे पीछे बाबर आया, उसके पीछे जो है अभी रूबीना पहुंची हुई है, उसकी माँ। उससे पहले वो उसका चाचा, मुच्छड़ चाचा आया था, वो जो बोलता था भाभी का। उसके बाद भी थोड़ी देर पहले ही बाबर के घर अभी इनकी जो है वो भाभी पहुंची है मेरी आपी की। वो जरा दूर की सौतेली वाली भाभी है, फातिमा दिलबर की जो है ना बीवी, वो भी अपने बच्चों समेत पहुंच चुकी है। लेकिन अब तो भाई हद ही हो गई। मेरी आपी के घर डायरेक्ट एंट्री, वो भी भाभी जान की, राबिया भाभी की हैं। और उनके साथ जो उनके वो लेटे हुए ना जमीन पे, वो उनके भाई हैं, शहजाद भाई। वो जो है ना उनको भी पहले हकूक चाहिए था, वो भी जो है ना तारा के लिए बड़ा ही हकूक मांगते रह गए हैं। और काउंसर बीबी को जो है ना हमेशा से गिराने में, हमेशा से उनकी बुरा भला बोलने में वो भी पेश पेश रहे हैं। और ये सारे के सारे जो है ना सारे चाटुए हैं, सारे चापलूस हैं पड़े जितने भी हैं। चाहे वो मेके वाली साइड से तो मेरी आपी के हैं ही, वो तो इच्ची बिच्ची बच्चा बच्चा जो है ना वो चैनल बना के मेरी आपी के तलवे चढ़ता है। और ससुराल वालों से ना मेरी आपी के कुछ चंद की चैनल्स हैं, जिनमें से एक ये भी था इनका फोर सिस्टर व्लॉग के नाम से। जो इनकी बेटी आई थी ना, वो दुआ, फातिमा, पता नहीं क्या क्या नाम था, वो जो साथ में खड़े होकर क्लैपिंग कर रही थी। केक काटने के टाइम पे अम्मा जी जो है वो देखा उनको, वो इधर उधर जो है ना वो तितर बितर हो रही थी, दरवाजे बंद कर रही थी कि कहीं कुछ दिख ना जाए। हैं पता नहीं अम्मा जी क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी कि चाचू वाचू इधर तो नहीं आए वापिस से। हैं खैर जी, बच्चों से याद आया, दूसरे सितारा के आसमान पर भी एक बच्चा एक्टिव हो गया है। फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, वाह क्या जर्नी। अभी मैंने पूरी सुनी तो नहीं है, अभी जो है वो बस बाद में आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। और शादियों वाले केक से याद आया भाई, क्या ही कोई शाहरुख हमारे जो हैं उन्होंने शादियों के किस्से सुनाए हैं। उनकी जो एक्स वाइफ ने शादी कर ली है, हम तो पता नहीं कोई अली रजा थे, अहमद रजा के, और पता नहीं कौन कौन से, जो इसका भाई भी बोल रहा था कौन से कुत्ते से शादी की है। वो तो उसके होते हुए जब इन दोनों की शादी थी, नैना और शाहरुख की, निकाह में होते हुए वो 2 बार अफेयर पकड़े गए थे उसके। हैं और उन पर बाबर ने मारा भी था। लेकिन माँ कहती थी कि ये जो शाहरुख है ना इसको छोड़ दे। वो नैना की सपोर्ट में हमेशा खड़ी होती थी। और नैना जो है ना वो उस वक्त उसको बोलती थी कि मैं तो 4 साल से ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई आए और उड़ा के ले जाए। और जैसे ही उसे वो मिला दुबई में, ये जो गई थी ना सऊदीया जॉब करने के लिए सलमा बाजी के पास, तो दुबई तो साथ है, तो उसकी जो यहाँ पे वो जो निशान था ना, जो मलाकों ने चुन्नी लेके लगाया था, वो असल में मलाकों की चुन्नी नहीं थी, वो किसी और की चुन्नी थी जो दुबई से आया था भाई, वाह। और फिर मेरी वाइफ ने मुझे बोला, नैना ने, कि अगर तुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए ना तो तुझे आंखें बंद करके और कान खराब करके रहना पड़ेगा। तो मैं जो भी करूं, उससे मिलूं, वो आए जाए, इवन के वो इस घर में आएगा और आके जो है ना हम कुछ भी करेंगे, लेकिन तुमने कुत्ता बन के रहना। तो मैं तो भाई मैंने रिजेक्ट कर दिया था इसका ये प्रपोजल। इसने मुझे ये प्रपोजल दिया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद इसने मेरे से डाइवोर्स ले ली। लास्ट सच जो है ना उसने बता दिया है, पूरी की पूरी एक ही वीडियो बना के। भाई वाह क्या सच बताया, हम तो शॉक हो गए, सरप्राइज, वाओ। भाभी का है जी। दूसरी तरफ दिलबर हाय, उसको होश ना खबर है। बीवी जो है ना वो भाषण दे रही थी कि मेरा जो हस्बैंड है ना वो आजकल बड़ी टेंशन में है, उसकी आंखों के नीचे जो हल्के पड़ गए हैं और घर में जो है ना अजीब सा माहौल चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इस्लामाबाद चले जाती हूँ। भाई वाह, भाई वाह आपा जी, हस्बैंड जो है वो टेंशन में है, हल्के पड़ रहे हैं, उसकी नींदें बड़ी पड़ी है चैनल को लेके। और वो जो एक्स वाइफ के ऊपर जो इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है,
आपस में एक दूसरे को जवाब दे रही हैं, लेकिन आपा जी जो है ना हमारी, वो इस्लामाबाद एंजॉय करने चली है, बजाय हस्बैंड का साथ देने के वो कह रही है कि मैं इधर आके बैठ गई। वेल डन, ऐसे ही करना चाहिए वाइफ को ना, यही तो होती है सारी सपोर्ट, इसी को तो सपोर्ट बोलते हैं करना। और हस्बैंड भी तो हल्के में नहीं हारा ना, वो भी उसका जो दिल कर रहा है वो बुला ही जा रहा है बस बैठ के, लोग पागल है, आवाम देखी जा रहे हैं उसको है। वो कह रहा है कि मैं मांग नहीं रहा, मुझे तो लोग बोल रहे थे कि वो प्रोफेसर के पास ना आप जाओ अपने चैनल का मसला हल करवाने के लिए, प्रोफेसर ने भी मुझे कॉल की थी, लेकिन मैं आपको बताऊं हम सफेद पोश लोग हैं, हम किसी के आगे भीख नहीं मांगते, हमें जो है ना किसी से कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास किराया तक नहीं है प्रोफेसर के पास जाने का। ठीक है, घर में सितारा से लेके सितारा, बाबर, इसके बाप का चैनल, इसके चाचे का चैनल, इसकी माँ का चैनल रुबीना का, इसकी सेकंड वाइफ फातिमा का चैनल जो अभी इस्लामाबाद पहुंच गई है, इसकी थर्ड वाइफ सनिया का चैनल है, इवन के सनिया की बेटी का भी चैनल है, हानिया का, उसका भी चैनल है, लेकिन बेचारे के पास ना किराए के पैसे नहीं है कि आजम भाई के पास जाके उनसे हेल्प ले। तो आपको वो नहीं बता रहा, ये बस फीलिंग शेयर कर रहा है अपनी कि मैं इतनी मांगता मैं उससे किसी से भी, मैं बस मैं आपको इतना बता दूं कि हम जो कॉटन का सूट पहन के बैठे हैं ना, तो वो बस ना दिखाने की हद तक है, जेब खाली हमारी, ऐसे नहीं है। और चैनल तो अभी तक इसका गया ही नहीं है, पहली तो बात ये है, और चला भी जाएगा फर्ज करो आज या कल में, तो उसकी सैलरी तो अगले महीने आनी थी ना, जो अभी अभी इसने सैलरी अभी ली है, इनके लाखों रुपए ये कमाते हैं, मिलियंस में ये कमाते हैं, और अभी इसके घर में 36,000 चैनल हैं, और ये कह रहे कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो खर्चा कराया नहीं है। अभी कितना किराया लग गया इसका, 500,000 उस प्रोफेसर के पास जाने के लिए, वो भी इनके साथ ही बैठा हुआ है। 500,000 तो बहुत ज्यादा बोल रहे, चलो इतना भी नहीं है, चाहे किसी वाइफ ने मदद नहीं की, सितारा ने मदद नहीं की। बाबर का कह रहा है कि उसका तो घर ही पूरा नहीं हो रहा, उसका घर तो सब जमा हो रहे हैं, वो दिखाने में शवारमे की रेडी दिखाता है वो, आप उसके एनालिटिक्स चेक करें ना जाके यूट्यूब के, वो मिलियंस में कमा रहा है। सही है, असल चीज तो यही है इनका रोना धोना, ये लोगों को पता ही नहीं कि यूट्यूब से कमा रहे हैं, और अंधा किया हुआ लोगों को है, और कह रहे हैं हम मांगते नहीं है, हम मांग नहीं रहे हैं। हर वीडियो में उसका रोना धोना यही होता है कि भाई हम लुट्टे गए पुट्टे गए, हमारा चैनल रोजी रोटी पे लात मार दी, हमारे जो है बच्चे जो है वो रुल गए, ये हो गया, वो बीवी इस्लामाबाद जाके बैठ गई है, दूसरी जो है उसके अपने वो रोने खत्म नहीं हो रहे हैं, और पहली वाली जो है उसको तो जो सुबह शाम गालियां देता है, और यहाँ पे आके बैठ के कहते हैं कि हम जो है ना बड़े शरीफ लोग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका अब रोजी रोटी खत्म हो गई है। एक चैनल छोड़ के पहले ये बंदा डेली एक व्लॉग डालता था, जिस पर इसका पूरा टोटल खर्चा आप यहीं से अंदाजा लगाए, सोचे जरा, जो बंदा एक फैमिली व्लॉग डाल के इतना बड़ा कराची में रहना, रेंट का घर, फिर बीवियां बच्चे सब कुछ देखना, वहां से अगर सही चल सकता है, तो जब ये बंदा दिन में 4-5 वीडियोस डालेगा और उस पे 25-30 हजार 20-20 हजार इतने इतने व्यूज और इतने चैनल्स, मुझे कोई इनसे कोई वो नहीं है, कोई वो लालच नहीं है या किसी चीज की जेलसी नहीं है, मैं इनके झूठ बता रहा हूँ। एक बंदा कह रहा है कि मेरे पास तो किराया तक के पैसे नहीं है, मैं जिस हालात में बैठा हूँ ये मुझे ही बता, ओ भाई बस मुझे तो हिचकियां आना शुरू हो गई। खैर चाचू अनवर साहब वो जो बोलते हैं ना, वो भी कल माफी वगैरह मांग रहे थे, हैं माफी भी मांग रहे थे और लास्ट वार्निंग भी दे रहे थे, भाई वाह मैं माफी मांगता हूँ, लास्ट वार्निंग है। ऐसे होती है माफिया कि सब जो है ना सुलह कर लो, स्टिक के जो है ना, स्टिक के वापस क्यों ले यार तुम, स्टिक के वापस ले लो, हैं जो इनके पीछे पिछवाड़े में घुसाई है, पता नहीं कहाँ घुसाई है। ये सारे काम ना वो सुतेली बाजी के हैं, वो जो बैठी है ना कल मिलाद पे जाके बड़ी सुखी, वो क्या बोलते हैं सावित्री बन रही थी, हैं टाइटल लगा दिया कि बड़ी बाजी ने, हाँ बाजी सारी वीडियो जो है ना वो प्राइवेट कर दी, हाँ रुबीना आपा हमने सारी वीडियो प्राइवेट कर दी, सारी की सारी बदली है ना वीडियो जो भी इसने बनाई थी ना वो प्राइवेट कर दी। और ये जो है ना आयशा ये मजे ले रही है बस बैठ के। नज्जो का भी रोला आया था कि वो स्ट्राइक के जो है ना, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वो मिस्ट्री बंदा कौन था, मिस्ट्री बॉय जिसने स्ट्राइक दी थी, वो मिस्ट्री बॉय इनकी लाइव में आया था,
ये प्रोफेसर साहब जो रिएक्शन इसकी लाइव आई थी ना, उस उनकी लाइव में आया था, उसने बोला था कि मरियम की जो आप स्ट्राइक हटा लो, ठीक है, तो मैं जो है ना नज्जो की स्ट्राइक हटा लेता हूँ। सही है। तो इस पर इन्होंने सोचा, इन रिएक्शनिस्ट ने, इन सपोर्टर्स ने, कि हम तो एक स्ट्राइक हटाने के बदले नज्जो का पूरा चैनल देंगे हैं। हालांकि उधर से दिलबर का चैनल भी वापस आना था, क्योंकि नज्जो तो मान गई थी, नजमा बीबी जो है फारूक यासीन, फारूक की बीवी, वो तो मान गई थी कि ठीक है। लेकिन ये मरियम और ये जो सारे सपोर्टर्स बैठे थे ना, ये सारे, इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने अपनी गेम की कि एक स्ट्राइक के बदले हम नजमा का चैनल और दिलबर का चैनल वापस आ जाएगा। इन्होंने कहा नहीं, तो वो बंदा वहां पे आया था, ऐसे थोड़ी कोई स्ट्राइक देगा, वो भी इन सब में इन्वॉल्व है, वो देख रहा है हर एक को। तो वो बंदा आ गया, तो उसने कहा कि मैं जो हूं ना वापस लेता हूँ। ये नहीं माने, ये इतने बड़े ड्रामेबाज है। अब उस तरफ से जो है, मुझे लगता है कि फारूक यासीन, जो नजमा वो चैनल है ना फारूक यासीन वाला, उसको भी 3 स्ट्राइक नहीं पड़ी, इन्होंने काउंटर किए हैं उसको, क्योंकि 1-2 फेक लग रही है उसमें, एक आधी लग गई है, बाकी है 2 फेक, या 2 लग गई है, 1 लगी है, 3 नहीं लगी। 3 लगी होती तो आप अपलोड ही नहीं कर सकते वीडियो, वो तो धड़ लगी पड़ी है नजमा वीडियो अपलोड करने में। तो वो जो है ना उसकी वापस हट जाएंगी कुछ अरसे तक, लेकिन दिलवर का चैनल है ना वो उड़ेगा। वो अभी तक तो नहीं उड़ा, वो तो कह रहे थे आज जो है उड़ जाएगा, लेकिन अभी तक उड़ा नहीं है। लेकिन आई होप कि ना उड़े, हम तो यही चाहते हैं कि ना उड़े। इनका जो है रोजी रोटी पे लात जो है ना वो ना ही पड़े। वैसे देखा जाए तो बेचारा जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लाख कमा रहा था ना, वो 20 लाख कमाएगा। भाई वाह, क्या रोजी रोटी पे लात पड़ी है, ऐसे पड़ती है। और फंड्स और सिंपैथीज और लोगों के इमोशंस अलग हैं बैठे बिठाए। लेकिन बीवी जो है ना उस बेचारी से देखा नहीं गया अपने हस्बैंड की ये हालत। वो चली गई इस्लामाबाद अपनी बहन के पास, बहन और देवर के पास। वो वहां पर जाकर अपनी माँ के पास, माँ नहीं सास के पास। पहले जो जिसके पास बैठी थी सास रुबीना आपा, वो डे 1 ऑफ कुकिंग सास, डे 2 कुकिंग, वो उससे कुकिंग करवा रही थी। अब दूसरी बहू भी पहुंच गई है, और वहां 2 बहुओं के होते हुए सास जो है ना वो तीसरी बहू, जो कि हालांकि बेटे उसके 2 हैं, लेकिन बहुएं इतनी सारी हैं। 2 बेटे हैं और बहुएं कितनी होगी? 3-4 बहुएं होगी अभी जो हमें दिखती है। 2 बेटों की 4 बहुएं, मतलब कि एक ने तो एक ही की है जो उन्होंने बताया, एक ने 3 की है। वो 2 बहुएं उसके पास पहुंच गई हैं, और एक बहू जो कि पहले पुराने वाली है ना, उसके ऊपर वो बैठ के ना उसकी कहानियां सुनाती है, बाथरूम के किस्से। बाथरूम में पकड़ी गई थी पहली वाली बीवी जो इसके बेटे की है, आयशा। वो खैर, दूसरी तरफ जो एक बेटी थी नैना, उसका हस्बैंड जो है वो भी पहले तो नैना जो है ना वो व्लॉग श्लॉग बना के भाई टायर थंबनेल पे लगाया हुआ था अपने बंदे का। बूथा तो नहीं लगाया हुआ था, बस उसके कपड़े ही और साथ में चिपकी हुई थी, लेकिन मुंह पे इमोजी लगा हुआ था। और उसके जो फिर राज फाश किए उसके एक्स हस्बैंड ने कि अब मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता देता हूँ। और उसमें हाँ वो खर्चे वाली बात कर रहा था कि खर्चा जो है ना वो मैंने अली का इस महीने नहीं दिया, क्योंकि मेरी एक्स सास ने बोला कि तुम्हारे पास जो गुल्लू है ना, जो इनका वो बिल्ले का बच्चा, वो आप संभालो, उसके ऊपर ना वो खर्चा लगा दो जो आपने अली को भेजना था। भाई वाह। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो वो साथ में ये भी बोल रहा था कि माँ ने शायद ही, माँ ने कहा कि इसको छोड़ दे तो मैं संभाल लूंगी बच्चा जो अली है इसका। तो अगर माँ ना संभालती ना, माँ बोलती कि नहीं मुझे नहीं संभालना, जो रुबीना है, अगर वो सारा हाथ ही उसी का था, सारी जो उसकी फैमिली ने इसको शायद ही हम संभाल लेंगे, तो उसको छोड़ दे, टेंशन न ले, तो उसका अंजाम जो है निकल गया। और वो भी बेचारी अभी बीमार फिर रही है, उसका अंजाम भी कुछ दिनों तक आ जाएगा। वो बड़ी उड़ रही है ना पॉलर पे, तो कहती है मैं जाती नहीं हूँ, थोड़ी देर के लिए जाती हूँ, लेकिन मैं 1 घंटे के लिए आती हूँ, लेकिन सारा दिन घर में सोई पड़ी रहती हूँ। और वो रहती भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं है, उसके साथ नहीं रहता, अकेली रहती है बेचारी अपनी कुलीग के साथ है। वहां पे सोए उठना ये सब कुछ वहां पे चल रहा होता है, बंदे ने अपने साथ तक नहीं रखा हुआ। तो खैर आपकी जी ने जो है ना आज तो बस केक पे फोकस था, तो उसने केक पे ही फोकस किया पूरा, चाहे वो गिर भी गया था ना, फिर भी उसको बना के हमें दिखाया। लेकिन वो जो मेहमान आए थे ना, है वो मेहमान अभी आज इग्नोर मूड पे हैं। कल मेरी आप ही उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाएगी, और एक एक के साथ जो है वो गप्पे मारेगी और उनको खाना सर्व करेगी। और हम सबको भी कल का कंटेंट मेरी आप ही ने बचा लिया, क्योंकि आज का तो डिसाइडेड था ना केक बनाने का। अब उसके अंदर वो मेहमानों को घुसा देती हैं, सारा दिन किचन में घुसी रहेगी। मेहमान क्योंकि आए थे उसके ससुराल वाले, तो उसका हस्बैंड जाने और वो जाने, लेकिन कल मेरी आप ही जरूर उनको टाइम देगी अच्छे से। हाँ, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो खैर इसी के साथ ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं भी जरा अब मेरी आप ही ने केक काट लिया था, खा लिया था ना, तो मैं अभी खा ही लेता हूँ। चलो जी अब ले आओ।
ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज।